नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, एक और नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी खासी भर्ती है और अगर आप इसकी योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो आपको इसके फॉर्म भरने में देर नहीं करनी चाहिए। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं बरतनी है। हो सकता है नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं पहुंच रहे हो। उसका तरीका है कि बेल आइकन को आप दोबारा से एक बार प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार पहुंचते रहें। तो इस भर्ती के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। काफी अच्छे खासे इसमें सब्जेक्ट हैं और काफी अच्छी खासी पदों की संख्या है, इसलिए ये भर्ती काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भर्ती निकली हुई है उत्तराखंड राज्य में और उत्तराखंड में कुल भर्ती के पदों की देखें तो समूह ग यानी कि ग्रुप सी की भर्तियां हैं। ये गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में LT की भर्तियां हैं और 1431 पद हैं। यहाँ सीधी भर्ती है, ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या के बारे में लिखा है कि पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। अब एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने सारी फ्लैश हैं डेट्स। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी 13 अक्टूबर को ये हो चुका है विज्ञापन इसका। और अगर आप इसमें आवेदन करना चाहें, फॉर्म भरना चाहें तो 19 अक्टूबर से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कल से आप इसमें आवेदन भर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट है 4 दिसंबर। आपको टाइम काफ़ी मिल रहा है फॉर्म भरने का। नेट बैंकिंग से इसमें फीस जमा होगी, डेबिट कार्ड है नेट बैंकिंग से, जिसकी लास्ट डेट है इसके 6 दिसंबर को। और इसकी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो अप्रैल 2021 में बताई गई है। तो कुल मिला के आने वाला टाइम आपके लिए एग्जाम का होने वाला है। कुल संख्या पदों की 1431 है, 1431। और सब्जेक्ट देखें तो कुल 13 विषय हैं इसमें, ठीक है ना, जिन पर ये भर्ती होने वाली हैं। अब इन भर्ती के पदों के लिए योग्यताएं अलग अलग निर्धारित की गई हैं। हर पद के लिए अलग अलग योग्यताएं, और इसमें इंटरमीडिएट और स्नातक में अलग अलग विषयों के लिए चेक भी लगाया गया है। यानी कि आवेदनों में आपको त्रुटि नहीं करनी है। अगर गलती हो गई तो आप आउट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा OTR प्रोफाइल जिसका है, जिसका डाटा OTR प्रोफाइल में है, उसको भी दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। ये यहाँ क्लियर कर दिया गया है। बाकी टोल फ्री नंबर आपके सामने दिख रहा है, ये नंबर है जिस पर आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं। अब इसका डिटेल एक बार देख लेते हैं। तो सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती, सामान्य शाखा। एक्चुअल में क्या है कि अलग अलग पद हैं, इनके मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ कौन कौन से हैं और पदों की संख्या, है ना। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी डिटेल आप पढ़ लेना, डाउनलोड कर लेना, इसको पढ़ना अच्छे से। कुल 29 इसमें पेज हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 29 मतलब 29 मिनट ही लगेंगे पढ़ने में आपको। तो सब्जेक्ट एक बार देख लें। इसमें आप हिंदी के कुल जो पद हैं, भाई ये जो भर्ती है सामान्य अध्यापक यानी कि सहायक अध्यापक की भर्ती है गढ़वाल मंडल की, 60% सीधी भर्ती, सामान्य शाखा की भर्ती है। तो सामान्य शाखा में लेडीज और जेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी के पद हैं 102। आरक्षण अलग अलग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, जनरल, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS सबका, वो आप देख लेना। तो सहायक अध्यापक हिंदी के 102 पद हैं, इंग्लिश के 85 पद हैं और संस्कृत के पद हैं 12 और गणित के पद हैं 76, है ना, 76 और साइंस के पद हैं आपके 97। सहायक अध्यापक सामान्य के जो पद हैं वो है आपके 27 और कला के पद हैं 101। व्यायाम के पद हैं आपके 51 और गृह विज्ञान के हैं 3 और वाणिज्य के हैं 9 और संगीत के 1 पद है और उर्दू का भी यहाँ 1 पद है। उर्दू के 3 पद हैं। कुल 567 पद है सामान्य शाखा के, जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश जो मैंने आपको बताए, उर्दू, गृह विज्ञान, ये सब, ठीक है। अब सहायक अध्यापिका, ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत है। इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, है ना, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, उर्दू, ये सब पद तो वही हैं आपके। कुल 44 पद हैं महिलाओं के। अब सहायक अध्यापक 10% वाले सामान्य शाखा में, तो इसमें भी लेडीज और जेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी हिंदी के 13, अंग्रेजी के 11, संस्कृत का 1, गणित का 1, विज्ञान का 11, सहायक अध्यापक सामान्य के 4, कला के 6, व्यायाम के 10 और वाणिज्य का 1, उर्दू का 1, कुल 59 पद हैं यहाँ। फिर सहायक अध्यापिका गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए। तो यहाँ हिंदी का केवल 1 पद है, विज्ञान, ये 1 ही 2 पद हैं, तो विज्ञान का भी है यहाँ पद, हिंदी है, अंग्रेजी है ना। ये सहायक अध्यापक, अब ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत है। सामान्य शाखा के हैं तो लेडीज जेंट्स दोनों भर सकते हैं। हिंदी के 130 हैं और इंग्लिश के 77 हैं, गणित के 94 हैं, विज्ञान के 102 हैं, कला के 121 हैं, व्यायाम के 44 हैं, अध्यापक संस्कृत के, सहायक अध्यापक संस्कृत के 13 पद हैं, संगीत का 1 पद है, उर्दू का 1 पद है, वाणिज्य के 3 है, पंजाबी का 1 है, बंगला का 1 है। कुल 588 पद ये हैं।
अब सहायक अध्यापिका कुमाऊं मंडल में तो इनके भी हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम और संस्कृत, संगीत और गृह विज्ञान, इसके कुल 65 पद हैं। तो ये पद हैं यहाँ कुल इस प्रकार से आपके सहायक अध्यापक कुमाऊं मंडल के अंदर का 10% वाले हैं सामान्य शाखा के। तो हिंदी के 22 हैं, सहायक अध्यापक हिंदी के 22, असिस्टेंट टीचर इंग्लिश के 13, असिस्टेंट टीचर मैथ के 16, असिस्टेंट टीचर साइंस के 20, असिस्टेंट टीचर कला के 12 और सहायक अध्यापक व्यायाम के आपके 10 और असिस्टेंट टीचर संस्कृत के 2, कुल 95 पद हैं। इसी प्रकार महिलाओं के हैं कुमाऊं मंडल में, तो इसमें भी हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, व्यायाम, संस्कृत, गृह विज्ञान के पद हैं कुल 11। अब इसकी शर्तें देखो, महिला शाखा के अंतर्गत तो केवल महिला ही इसमें आवेदन भरेंगे। सामान्य शाखा में महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और सीधी भर्ती में ये 2 तरीके की हैं, 60% और विभागीय लिखित है 10% है। 10% है विभागीय लोगों के लिए, डायरेक्ट है 60% जो बाकी कैटेगरी के लिए। तो 10% तो केवल विभागीय लोग ही भरेंगे, जहाँ 60% लिखा है उसमें बाकी सब लोग आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नीचे इसमें दिया हुआ होगा। और इसके अलावा डिटेल इसका वेतनमान देखिए आप, 44,900 से 1,42,400 रुपये लेवल सेकंड का, लेवल 7 का इसमें पे ग्रेड है। और अराजपत्रित है, स्थायी है और अंशदायी पेंशन है इसमें। शैक्षिक योग्यता आप एक बार देख लें, इसमें शैक्षिक योग्यता की बात करें तो वही योग्यता रखी गई है इसमें जो टीचर के लिए रहती है, यानी कि आपका DLED, BLED, STC, B.Ed, ये इनमें से कोई भी ऐसा कोर्स है जो शिक्षक बनने के लिए जरूरी होता है, वो होना जरूरी है। डिटेल में आपको प्रोवाइड करवा दिया, आप उसको देख भी लेना एक बार। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है आपको, UTET है ना, उत्तराखंड में जो टेट होता है, या तो वो आपका पास होना चाहिए या फिर आपका CTET पास होना चाहिए, दोनों में से एक पास होना जरूरी है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि CTET में आपके 60% होना बहुत जरूरी है। अगर यदि आप जनरल और EWS से हैं तो 90 अंक आपके आने जरूरी हैं, ठीक है। नंबरों का टेबल भी दिया हुआ है इसमें, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप भी एक बार देख लें। CTET या UTET आपने किया हुआ है तो उसमें एक बार नंबरों का टेबल आप जरूर देख लें। तो ये देखिए, इसमें अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक LT पद पर नियुक्ति चयन UTET सेकंड, CTET सेकंड की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा एवं गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं कर देता। उत्तराखंड शासन के शासन आदेश संख्या, ये आदेश की संख्या दी हुई है जो कि 13 नवंबर 2017 का है और इसकी संख्या 163 जो 4 मार्च 2016 का है। इसके अनुसार UTET है ना -2 और CTET 2, इन दोनों में से एक चीज होना क्लियर जरूरी है आपका, या तो आप UTET क्लियर हो या फिर CTET क्लियर हो। लेकिन इसमें कितने अंक आने जरूरी है, पर वो टेबल आपको देखना बहुत जरूरी है। देखो नीचे से चलो इसको, यदि आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपके 90 अंक होना जरूरी है, ठीक है। और यदि आप EWS कैटेगरी से हैं तो भी आपके 90 होना जरूरी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 75 अंक आना जरूरी है। अजा जजा के हैं जो 60 नंबर होना जरूरी है और अनुसूचित जाति के 60 नंबर होना जरूरी है। तो ये इसमें आपको बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि आपको इतने नंबर होने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये बार सारा डिटेल एक बार आपको देख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अब लिखित परीक्षा के बारे में आप देख लें एक बार। 100 अंकों की परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ आकार की, वस्तुनिष्ठ प्रकार की, और 2 घंटे का इसमें आपका पेपर होगा जिसमें आपके शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण, कला संबंधित सब्जेक्ट आपके आएंगे। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। जिसकी आयु ज्यादा होगी उसका यहाँ चयन हो जाएगा, है ना। अब इसमें न्यूनतम एक पासिंग मार्क लगाया गया है, ठीक है। लिखित परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी, तो दोनों में से जो भी आप चयन करेंगे उसमें आपको आंसर देने हैं। सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 35% अंक लाना जरूरी होगा, ठीक है, वरना लिखित परीक्षा में वो बाहर हो जाएंगे। तो 35 और 45% आपको लाना जरूरी होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1/4 ऋणात्मक अंकन किया जाएगा। एक गलत होगा ना आपका तो सही में से आपका 1/4 अंक कट जाएगा। ये बाकी डिटेल इसमें दिया हुआ है, OMR आपको मिलेगा डिटेल, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी आपका पेपर होगा उसमें वो हो जाएगा। आयु की गणना देखिए आप 1 जुलाई 2020 से मानी जाएगी, ठीक है। तो इस डेट पर आपकी आयु 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। तो योग्यता आयु संबंधित डिटेल एक बार फिर आप देख लें कि 21 से 42 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखी गई है। बाकी बेनिफिट मिलेगा उत्तराखंड वालों को, लेकिन बाहर के वाले हैं तो उनको जनरल में ही आवेदन करना पड़ेगा। CTET या UTET में से क्लियर होना जरूरी है, लेकिन उनको पासिंग मार्क्स का जो लेवल लगाया गया है वो होना जरूरी है। ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी चाहिए। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी, इसलिए फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है और नंबर आ सकता है काफ़ी
अच्छा इसमें है डिटेल मैंने आपको पूरी बता दी करीब करीब, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कमेंट में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें मेन सवाल वही है आपके कि अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो शासन ने हालांकि इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन चलेगा नहीं। अलग से सेवा नियम जारी करने की बात कही जा रही है, तो वो भी कोर्ट एक बार उसको डिक्लाइन कर चुका है, हटा चुका है, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो ये बेनिफिट रहेगा आपको इस भर्ती में आवेदन करने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।